दिल्ली के सियासी दंगल में एक के बाद एक नए मुद्दे की एंट्री हो रही है। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर संग्राम खत्म भी नहीं हुआ कि आज सीबीआई की टीम सिसोदिया के बैंक लॉकर तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर हुए घोटाले के आरोप भी अब लग रहे हैं। 12 दिन में दूसरी बार सीबीआई की टीम दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जांच करने पहुंची। इस बार ठिकाना गाजियाबाद का पंजाब नेशनल बैंक था और जांच हुई मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम 19 जून को मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी। आज सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच करने की बारी थी। करीब 45 मिनट तक गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच हुई। इस दौरान अपनी पत्नी के साथ मनीष सिसोदिया भी बैंक में मौजूद रहे। जांच के दौरान बैंक के गेट बंद रहे, किसी को भी अंदर आने और अंदर लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। 45 मिनट की जांच के बाद जब सीबीआई की टीम लौट गई तो मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। कहा लॉकर से कुछ नहीं मिला। जिस तरह एक के बाद एक झूठ ये उछालते हैं कि 8,000 करोड़ का घोटाला, कि 1100 करोड़ का घोटाला, कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, कि 144 करोड़ का घोटाला, कि 30 करोड़ का घोटाला, कि 1 करोड़ का घोटाला, ये सब झूठ है, महाझूठ है। इनका जवाब यही है। हालांकि जांच से पहले ही मनीष सिसोदिया ने सोमवार रात को ट्वीट कर कह दिया था कि उनके लॉकर में सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सफाई वाले बयान के बीच अब शराब घोटाले के बाद सिसोदिया नए आरोपों के घेरे में। अब सिसोदिया पर बीजेपी क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिसोदिया ने सिर्फ शराब घोटाला नहीं किया, शिक्षा के जिस मॉडल का प्रचार दिल्ली सरकार करती है उसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है, इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जेल भेजने की साजिश रच रही है। वहीं बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में घोटाला सिर्फ एक्साइज पॉलिसी को लेकर नहीं हुआ। सिसोदिया के शिक्षा मंत्रालय में हुए घोटाले की जांच भी होनी चाहिए। तो पहले शराब घोटाले का आरोप, अब शिक्षा घोटाले का आरोप। खुद को ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार घोटालों के भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। शिक्षा घोटाला दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा आरोप है। ये इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए सुधार को पूरे देश में मॉडल के तौर पर पेश करती है। यहां हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि बीजेपी आखिर केजरीवाल सरकार पर क्या आरोप लगा रही है। सीवीसी की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 2400 क्लासरूम्स की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 7180 क्लासरूम्स बनवाए। क्लासरूम बनाने के लिए टेंडर की कीमत 50% से 90% तक बढ़ा दी गई। स्कूलों में बच्चों के शौचालय को क्लासरूम के तौर पर गिना दिया गया। स्कूलों में कुल 6133 टॉयलेट्स बनाने का दावा किया गया, लेकिन जांच में उनकी संख्या सिर्फ 4027 ही मिली। केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी कर टेंडर से 450 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 500 स्कूल बनवाने का वादा किया था, लेकिन इतने स्कूल नहीं बने। यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर शिकायत भी की थी। इसके बाद सीवीसी की जांच शुरू हुई थी। इसके बाद लगातार बीजेपी इस घोटाले में कार्रवाई की मांग कर रही है। मुफ्त वाले मॉडल के बाद शिक्षा के दिल्ली मॉडल को ही अरविंद केजरीवाल देश के सामने सबसे ज्यादा शोकेस करते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार देश के दूसरे राज्यों को दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाने की सलाह भी देती है, लेकिन अब यह मॉडल सवालों के घेरे में है और इस बार भी आरोपों के घेरे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। और दिल्ली सरकार पर सवाल सिर्फ विपक्ष यानी बीजेपी नहीं उठा रही है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सवाल खड़े किए। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में कहा,
कि आपकी सरकार ने लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। अन्ना ने केजरीवाल पर लोकपाल को लेकर भी निशाना साधा। अन्ना ने कहा कि दिल्ली के सीएम बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल से कहा कि आपने मनीष सिसोदिया और अन्य साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई, एक ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान करके जो पार्टी बन गई वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर अब चलने लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है। त्याने दारूबंदीची जी पॉलिसी केली ती पॉलिसी अत्यंत चुकीची आहे। म्हणजे तुम्ही दारूला प्रोत्साहन देता, अरे ते बर्बाद होते ना, म्हणून मला ते फील झालं आणि पहिल्यांदा मी अरविंदच्या विरोधात अशा प्रकारचे नोट काढले। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।